जय हिंद फ्रेंड्स। 6 सितंबर 2023 वाला करंट अफेयर्स अपन आज कवर करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। आपको पता है प्री के लिहाज से तो हम सारा कुछ कवर कर लेते हैं और मेंस के हिसाब से आप बस वो आर्टिकल्स को सर्च करो गूगल पे, आपको आ जाएगा। आप पढ़ के आराम से कहीं भी बैठ के इंडिया में प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की काफी कम टाइम में काफी बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो। यही हमारे इस वीडियो का मोटिव रहता है। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं द हिंदू भारत जो है रिप्लेस किया इंडिया को इन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, मतलब जो नेम प्रिंट है उसमें वो भारत है। साइड पेज नंबर 8 पे ये किस बारे में, ये हिमालयन रीजन में जो आप देख रहे हो इतने कंस्ट्रक्शन होते हैं वो नॉर्मल जो लैंड है उससे अलग होता है, तो उस बारे में है कि भाई इतनी रिस्की क्या चीजें हैं, कैसे हमें टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सिर्फ अगर टूरिज्म को प्रमोट करना है कि इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीजें। अच्छा आर्टिकल है, आप पेज नंबर 8 पे पढ़ सकते हो। नाउ द केस फॉर किस चीज कहाँ के लिए, इलेक्शन के लिए इन JNK जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी पेज नंबर 8 का आर्टिकल है। ये जो ट्रेंड चल रहा है राइट साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में कॉप इन गुबन, ये क्या है, इसके बारे में आप जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलेंगे कि ये ट्रेंड क्या है, वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्यों जो है वो नजरबंद कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे फैक्ट्स हैं। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। नाउ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स राइट, ब्रिक्स जो एक्सपैंड हुआ है, कितनी कंट्रीज ऐड हुई हैं मुझे बताओ कमेंट करके। ओके चलो मैं कंट्री बता देता हूँ, 6 कंट्रीज ऐड हुई हैं, आप उनका नाम मुझे बताओ। नहीं पता है तो मैंने शॉर्ट्स में हम लोग डेली आपको ऐसे करंट अफेयर्स में एक लेके आता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे रहता है, तो आप शॉर्ट्स चेक कर सकते हो। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको 30 सेकंड में जो है सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पता चल जाता है राइट। चलो फिर आगे करते हैं। इसमें पेज नंबर 9 पे क्या डिकोड किया जा रहा है कि जो न्याय संहिता बिल है उसको डिकोड किया जा रहा है पूरी तरीके से, क्या है कैसे फंडे हैं सब आपको पता चल जाएगा इस बिल के बारे में। ओके नाउ मूव ऑन करते हैं आगे कि लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो फॉरेस्ट है उसको जो है कौन सी लॉ गवर्न कर रही हैं उस बारे में, और क्या है क्या सारी चीजें हैं उसके अंदर फॉरेस्ट हिली रीजन में नॉर्थ ईस्ट एरिया के, वो आपको पता चलेगा पेज नंबर 10 पे। नाउ इंडो पैसिफिक एंड चाइना का जो मैप है वो एजेंडा रहेगा पीएम का, क्योंकि पीएम जो है निकल चुके हैं कहाँ के लिए, जकार्ता में। और जकार्ता में क्या होने वाला है वो आप मुझे कमेंट करके बता, नहीं पड़ेगी क्योंकि अगला आर्टिकल उसी बारे में आपको मिल जाएगा। मोदी ब्रिटेन जो है वो जो है बायलैटरल टॉक करने वाले हैं फ्राइडे को, ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है कि दोनों मिलके अपनी दोनों कंट्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे रिश्ते में हमें और सुधार करना चाहिए। पेज नंबर 13 पे आर्टिकल है। नाउ जी जिनपिंग ने जो स्किप किया है G20 समिट, ऐसा वेस्ट का कहना है कि वो एक डेलिब्रेट सिग्नल है इंडिया को, क्या कहना है आग में घी डालने का काम तो सब करते हैं, वही वेस्ट भी कर रहा है। पेज नंबर 13 पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। और इंडिया और भारत जो है, ऐसा कहना है ऑफिशियल्स का, लीगल एक्सपर्ट्स का, कि दे आर इंटरचेंजेबल, इंडिया भी यूज कर सकते हो आप, भारत भी यूज कर सकते हो, देयर आर नो लीगल इश्यूज, लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। पेज नंबर 13 पे आप पढ़ सकते हो। और ये जो 13 का आर्टिकल है कि 2 CGI बोले तो मतलब 4 ईयर अपार्ट, जैसे जो अभी हैं हमारे और उनके पहले जो थे, हैड डेल्ट डिफरेंटली विद प्लेयर फॉर द नेम भारत, मतलब दोनों ने काफी अलग अलग अंदाज में इस चीज को डील किया है। पेज नंबर 13 पे आप पढ़ सकते हो। म्यांमार को जो है बार किया गया, बैड किया गया, मतलब उनको म्यांमार को अलाउ नहीं किया गया कि 2026 का जो आसियान सम्मेलन होने वाला था उसके लिए राइट, तो क्यों क्या फंडे हैं उस बारे में आप पढ़ोगे, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल जो है इनस्टेबिलिटी चल रही है राइट। चलो नाउ जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लाइट फ्लैग थ्रेट्स टू फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम क्रिप्टो, और जो टेक 7 कंट्रीज हैं, एक दो टेक 7 कंट्री का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। फिर अपन इंडियन एक्सप्रेस की तरफ बढ़ेंगे। नाउ क्रिमिनलाइजिंग विलफुल इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब कि अगर आप जानबूझ के कुछ ऐसी चीज करो जिससे आपको भी पता है कि इससे जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज होगा राइट, तो ये साइंस का क्या कहना है कि इज हार्डर देन इट साउंड्स, मतलब उससे भी ज्यादा हार्ड है, जितना ये सुनने में लग रहा है आपको उससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज है ये। ओके पेज नंबर 11 का आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, जरूर पढ़ना, क्योंकि इन्वायरमेंट को केयर करना आपका और हमारा ही काम है, और कौन और करेगा आके राइट, दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप देख रहे हो ड्राइएस्ट अगस्त 110 साल में, इतना कभी कभी कम रेनफॉल नहीं हुई, काफी सारी चीजें हैं। अगर आप और हम पढ़े लिखे लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। चलो फिर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं। प्लान कर रहे मीट के लिए, रशिया में मिलने वाले ये लोग फॉर आर्म स्टॉक, ऐसा वर्ल्ड पेज पे आपको दिया हुआ है, वर्ल्ड न्यूज जहां पे आती है राइट, वहां का आर्टिकल है। नाउ ब्लो टू जुंता या जनता, जो म्यांमार, मैंने आपको बोला कि थाईलैंड को बार किया गया लीडिंग आसियान इन 2026, क्यों किया गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, वो भी बता दिया आपको, तो आप एक बार पढ़ लोगे वर्ल्ड पेज पे तो आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोले तो इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नाउ ऑफिशियल, मतलब G20 में जो है कार्ड्स पे प्रिंट हुआ है इसी नाम से,
गवर्नमेंट सेज इंडिया नेम चेंज टॉक रूमर की नाम वाम कुछ नहीं चेंज कर रहे, दे आर इंटरचेंजेबल, ये एक रूमर है, ऐसा अभी फिलहाल गवर्नमेंट का कहना है। पेज नंबर 1 पे आर्टिकल दिया हुआ है। नाउ इंडिया वर्सेस चाइना जो है वो एक तरह से वासुदेव कुटुंबकम जो हमारे कंट्री का जो है, हमारा बोल सकते हो कि एक जो है बेसिक जेस्चर है वो, वर्सेस वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का है, ये भी पेज नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पीएम लीव कर चुके हैं आसियान के लिए, मैंने बताया निकल चुके हैं जकार्ता, और ईस्ट एशिया समिट्स आज होने वाली है, पेज नंबर 6 पे आपको मिल जाएगा। नाउ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो आपको पेज नंबर 8 पे पढ़ना है। मैंने बताया आपको एडिटोरियल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें आपको पढ़ना चाहिए एडिटोरियल्स, आपको बहुत सारे वोकैब मिलेंगे, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, नाउ नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ये सारे क्या फंडे हैं, पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगा कि नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट बनाम वेस्ट, ये सारी चीजें। अब ब्रिज फॉर द वर्ल्ड, राइट, ये कहना है कि इंडिया जो है वो ब्रिज का काम कर सकता है वर्ल्ड के लिए, जिस तरह के इनोवेशंस और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, तो वो एक ब्रिज का काम कर सकता है पूरी दुनिया के लिए, ये आपको पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा। नाउ इंडिया दैट इज भारत, हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड, राइट, पेज नंबर 14 पे आर्टिकल है, जरूर से जरूर पढ़ना, राइट। नाउ ब्लैक सी ग्रेन डील में बता रहा हूं कि ये रशिया की होती है वेस्ट के साथ, तो क्यों जो है इतनी इंपॉर्टेंट है और इतना इसका क्या सिग्निफिकेंस है रशिया वर्सेस वेस्ट का, राइट। और रशिया ने क्यों बोला कि जब तक मॉस्को की बात नहीं मानी जाएगी, मतलब कोई मिडिल पाथ नहीं निकाला जाएगा, तब तक जो है वो ब्लैक सी ग्रेन डील नहीं रिन्यू करने वाला है, फिर से नहीं करने वाला है। एंड इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको पता चलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक सी ग्रेन डील, आप उसको जरूर से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। इस बारे में बताया कि ऋग्वेदा से लेके जो हमारा संविधान बना तब से लेकर जो एक शॉर्ट हिस्ट्री है इन नेशंस के नेम की, हमारे पहले क्या नाम थे, आर्यावर्त से लेके बहुत सारे नाम रहे इंडिया के, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शामिल किया गया, वो सारे बारे में आपको सारे नामों के बारे में पता चलेगा। नीड टू सेट अप फ्रेमवर्क टू हैंडल चैलेंजेस रिलेटेड टू क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो का पता है आपको, एक साल पहले तो दबा के बूम आया था, बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, काफी यूट्यूबर्स ने भी प्रमोट किया था, आपने देखा होगा कि भाई अब उस पे क्या क्या कॉन्स निकल के आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस निकल के आएंगे हमारी इकोनॉमी के लिए, उस बारे में बात हो रही है कि एक फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा इस चीज को, राइट। पेज नंबर 15 पे मिलेगा। नाउ आखिरी आर्टिकल आपके लिए आज का, इसे भी क्या लॉन्च करेगी, 1 आवर का सेटलमेंट ऑफ ट्रेडर्स, हाउ इट विल बेनिफिट, किसके लिए बेनिफिट होगा पता है आपको, सेबी किसके लिए काम करती है, फॉर द बेनिफिशियल ऑफ इन्वेस्टर्स, तो उसी बारे में ये भी है, हाउ इट विल बेनिफिट इन्वेस्टर्स, के लिए क्या बेनिफिट निकल के आएंगे, पेज नंबर 15 का। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज में कमेंट करो, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि वहां पे सारे इंपॉर्टेंट आपको नोट्स पीडीएफ सब मिल जाते हैं। और अगर आप जो है काउंसलिंग करना चाहते हो, आपको किसी डाउट करियर में कहीं पे आप अटक गए हो कि क्या करना चाहिए, क्या मेरे को ये फुल टाइम करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप इंडिया में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, प्राइवेट की, किसी की तरह की काउंसलिंग चाहिए आपको कैरियर से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो हमारे काउंसलर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं कैरियर के मामले में, 3 बार नेट सेट क्वालिफाइड हैं, नेशनल स्कॉलरशिप अवार्डी हैं, पीएचडी इनरोल्ड हैं, यूपीएससी फैकल्टीज हैं, जो काफी ज्यादा, आप जितने भी बड़े नाम सुनते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन में हर जगह वो लोग टीच करते हैं, तो बेहतरीन आपको गाइडेंस मिलेगा, बिखरा हुआ गाइडेंस के तरफ आपको यूट्यूब पे ज्ञान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सा प्लान सही है, अगर वो प्लान आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और हाँ, मैं ऐसे ही आपके लिए रोज टाइम सेवर आपका करंट अफेयर लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, नहीं किए हो तो। चलो मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू।